बाप बड़ा ना भैया, अरे सबसे बड़ा रुपया। ये तो सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग है, असल जीवन में रुपया का तो बाप भी आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज की डिजिटल टेक्निक वाली लाइफ में जन्म लिया है क्रिप्टो करेंसी ने। जो लोग फोन का इस्तेमाल करते हैं उन्होंने बिटकॉइन का नाम तो सुना ही होगा, और साथ ही ये भी सुना होगा कि आजकल लोग क्रिप्टो करेंसी में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कहीं आप भी तो उनमें से नहीं? यहाँ तक कि काफी लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग भी करते हैं, लेकिन ये मौका हर किसी को नहीं मिल पाता। पूछिए क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, दुनिया के कुछ ही देशों ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल माना है, जैसे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ऐसे ही अनेक देशों ने क्रिप्टो फ्रेंडली रवैया अपनाया है। स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले ये सिक्के कुछ और नहीं बल्कि क्रिप्टो करेंसी ही हैं। असल में क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। क्रिप्टो करेंसी पर सरकार का किसी भी तरीके का कोई रेगुलेशन नहीं होता, इसलिए कई देश इसके इस्तेमाल को गैर कानूनी मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के 10 ऐसे देशों के बारे में बताते हैं जहां क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से इलीगल है, जिसमें नंबर 10 पर आती है तुर्की। दोस्तों, तुर्की में क्रिप्टो करेंसी इलीगल होने के साथ साथ बैन भी है। इसके पीछे तुर्की गवर्नमेंट का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी सेफ नहीं है और इससे होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती। साथ ही क्रिप्टो करेंसी से होने वाले नुकसान की वजह से लोग दूसरे पेमेंट्स के तरीके में कॉन्फिडेंस नहीं बना पाएंगे। नंबर 9 पर है इराक। दोस्तों, इराकी गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल को पूरी तरीके से इलीगल बताया गया। उस स्टेटमेंट में कहा गया था कि करेंसी ट्रेडर्स जो क्रिप्टो करेंसीज में ट्रांजैक्शन करेंगे उनको काफी पेनल्टीज का सामना करना होगा और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी धरा जा सकता है। इसके पीछे का कारण है इराक की गवर्नमेंट का क्रिप्टो करेंसी में सेफ्टी को लेकर भरोसा न होना। नंबर 8 पर जगह बनाई है नॉर्थ अफ्रीका के देश ट्यूनेशिया ने। दोस्तों, हालांकि ट्यूनेशिया में क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी कानून नहीं है, लेकिन फिर भी ट्यूनेशिया इसके इस्तेमाल को इलीगल मानता है। हाल ही में ट्यूनेशिया के एक इंजीनियर का केस काफी चर्चा में रहा, जिसमें ये साफ हो गया कि ट्यूनेशिया किसी भी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग को बढ़ावा नहीं देता। नंबर 7 पर है कतर। 26 सितंबर 2020 को कतर फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ये डिक्लेयर किया कि क्रिप्टो करेंसी की सर्विसेज अब बैन हो चुकी हैं। मुख्य रूप से कतर ने क्रिप्टो को बैन करने का कारण बताया है कि टेररिज्म फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। यहाँ तक कि कतर की सेंट्रल बैंक ने भी ये अनाउंस कर दिया कि बिटकॉइन में ट्रेड करना अब पूरी तरीके से इलीगल है, क्योंकि उनका मानना है कि ये करेंसी काफी ज्यादा वोलेटाइल है, यानी इस करेंसी की वैल्यू फिक्स नहीं है और ये समय दर समय बदलती रहती है। नंबर 6 पर है अफ्रीका की एक कंट्री जिसका नाम है अल्जीरिया। फ्रेंड्स, अल्जीरिया में फिलहाल क्रिप्टो करेंसी अभी बैन है। 2018 में फाइनेंशियल लॉ ऑफ अल्जीरिया के हिसाब से किसी भी तरह की क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। क्रिप्टो करेंसी को खरीदना, बेचना, उनका इस्तेमाल करना, हालांकि उनको अपने पास रखना तक इलीगल है। अगर कोई भी व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसके लिए पनिशमेंट का भी प्रोविजन है। अब नंबर 5 पर बात करते हैं मोरक्को की। दोस्तों, नॉर्थ अफ्रीका में पाए जाने वाले देश क्रिप्टो ट्रेडिंग और बिटकॉइन को बैन कर चुका है। मोरक्को के फॉरेन एक्सचेंज ऑफिस ने वहां की पब्लिक को एक नोटिस जारी किया कि वर्चुअल करेंसी में लेन देन करना विदेशी करेंसी नियमों का उल्लंघन था। मोरक्को में क्रिप्टो ट्रेडिंग पर बैन लगाने का रूल साल 2017 में आया था और तब से वहां पे क्रिप्टो करेंसी का यूज इलीगल माना जाता है। नंबर 4 पर है इजिप्ट। इस देश के इस्लामिक एडवाइजरी बॉडी के द्वारा 2018 में एक रिलीजियस डिक्री जारी की गई, जिसमें बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को हराम बताया गया, क्योंकि ये डिजिटल करेंसीज काफी अनसर्टेन हैं और ये किसी भी देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बिगाड़ सकती है। मिस्र के इस्लामी सलाहकार का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी राष्ट्र की सुरक्षा और इकोनॉमिक हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकती है। अब बात करते हैं नंबर 3 की, जिस पर नाम आता है बांग्लादेश का। आपको बता दें दोस्तों कि बांग्लादेश का सेंट्रल बैंक क्रिप्टो ट्रेडिंग की परमिशन नहीं देता, क्योंकि ये देश के फाइनेंशियल रेगुलेशन के विरुद्ध है। क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना वहाँ के कानून में इलीगल माना गया है। अगर कानून का उल्लंघन पाया जाता है तो क्रिप्टो ट्रेडर्स को इस एशियाई देश में वर्षों की कैद का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा एक रिपोर्ट में कहा गया है। नंबर 2 पर है रूस। रूस की बैंक ने क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग और माइनिंग पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है और उसका कारण बताया जा रहा है इस डिजिटल करेंसी से होने वाली फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी। सितंबर 2017 में रूस की सेंट्रल बैंक ने कहा था कि ये पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी को रियल मनी के रूप में रेगुलेट करने के खिलाफ हैं। दोस्तों, रूस में बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी के लिए मार्केट साइट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। नंबर 1 पर है चीन। दोस्तों, एक समय चीन दुनिया में सबसे ज्यादा बिटकॉइन माइनर्स का ठिकाना हुआ करता था। पिछले ही साल चीन की गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग और माइनिंग को बैन किया है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी पर चीन के बैन का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। क्रिप्टो डेली यूज की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है
कि ये डिसीजन एनर्जी की प्राइस को कम करने और क्रिप्टो ट्रांजैक्शन से जुड़े ग्रीन हाउस फ्यूल एमिशन को कम करने के पक्ष में लिया गया है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे देश जहां पर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना भारी पड़ सकता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत में क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताना।